चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स से। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मैथमेटिकल किताब, थ्योरेटिकल भी है पोर्शन, लेकिन बहुत सारा कुछ मैथमेटिकल चलेगा जी। चैप्टर आपके सामने जो प्रेजेंटेशन है, कुछ चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आएंगे, जिनमें से मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हम फंडामेंटल से आपको बात को क्लियर कर रहे हैं गुरुजी। और आवाज़ साउंड सही क्लियर आ रही है गुरुजी? साउंड क्लियर आ रही है? चलिए गुरुजी, तो डिफाइन लैग्रांजियन मेथड एंड यूलर मेथड, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमारे आपके आने जा रहे हैं गुरुजी। ठीक है जी, चलिए आइए। हमारे न्यूमेरिकल भी अभी आएंगे, हमारे एक दो सवाल बाद न्यूमेरिकल हमारे स्टार्ट हो रहे हैं गुरुजी। ये रे इनके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं। अभी हमारी फिलहाल ये दो क्वेश्चन थ्योरी के आने जा रहे हैं गुरुजी। तो आंसर नंबर फर्स्ट, लैग्रांजियन मेथड। लैग्रांजियन मेथड क्या कहता है गुरुजी? इन दिस मेथड any particle of the fluid is selected and its motion is studied। ठीक है जी। तो आइए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलते हैं गुरुजी। Also the fluid particle is selected and measure the change in pressure। न्यूमेरिकल आपके आएंगे गुरुजी, उनमें कुछ बात इनको यूज करेंगे। वेलोसिटी, कॉमा, डेंसिटी एट ईच पॉइंट and each time। तो सुने जरा मेरे मालिक, तो ये थोड़ी सी कुछ थ्योरी थी हमें। x1 बराबर f1 a b c, y बराबर f2, एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करो जी, a b c t, y बराबर f2 a b c t, z बराबर f3 a b c t। This is the most general form
ऑफ Lagrange's equation, where F1, F2 and F3 are continuous function of A, B, C and T. तो आप जानते हो क्लियरली वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन components along x, y, z are u equal to del x over del t, v equal to del y over del t, w equal to, अब ये न्यूमेरिकल में हमारे यूज होंगे, ये फॉर्मूले हमारे अभी न्यूमेरिकल में यूज होंगे। वेयर u, v, w आर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स along x, y, z axis and ax, ay, az be components of acceleration along x, y, z एक्सिस। मतलब यदि आप जानते हो दो बार डिफरेंशियल कर दोगे तो आपका एक्सीलेशन निकल ही आएगा। ए वाई डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, ए जेड डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल टी स्क्वायर। तो आइए बात करते हैं यूलर मेथड। ईयर भी लिखवाते रहे, कब कब ये पूछे गए, अरे ईयर भी मेंशन करा दें। प्यारे बच्चों, ईयर भी मेंशन करा दें। अरे करा दे ना करा दें गुरुजी, 2010 2012 ये दोनों चीज पूछी गई है गुरुजी। चलिए, इन दिस मेथड वी select the fixed space on the fluid surface and then, बहुत अच्छी किताब है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके पास जितने भी हैं ये। जैसा आपका थर्ड सेमेस्टर आया है ऐसे ही कुछ ये भी है, स्कोरिंग कर सकते हो। या जितनी भी बात है सब कुछ मैथमेटिकल है।
तो u बराबर F1 एक्स वाई जेड कोमा टी, v इक्वल टू F2 एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी, w इक्वल टू F3 एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी। है ना जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यूलियन इक्वेशन ऑफ मोशन। पुट u बराबर dx ओवर dt, v बराबर dy ओवर dt, w बराबर dz ओवर dt। ठीक है। देन इंटीग्रेट, ये बात समझ में आएगी आपको जब हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एंड जब भी कोई इंटीग्रल करते हैं तो ऑब्टेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम जोड़ते हैं उनकी कंडीशन को निकालने के लिए बाई इनिशियल कंडीशन। यही कुछ ज्यादा मैथमेटिकल था गुरुजी, वो थ्योरेटिकल था। आगे आने वाला आर्टिकल आपका मैथमेटिकल है जी। टी बराबर तो लिखिए जी फटाफट। तो ये भी आर्टिकल 2009, ये दोनों एक साथ ही पूछे गए 2012। डेफिनेशन छोटे रूप में ये पूछी जाती हैं गुरुजी, तो लिखो जी फटाफट।
नोट हो जाए तो प्लीज बता दें गुरुजी। आगे आने वाले आर्टिकल की शुरुआत करें गुरुजी। लीजिए साहब, अंग्रेजी का काम खत्म गुरुजी, और मेरे मालिक मैथमेटिकल काम आपका शुरू हो गया। फोटो आई, नोट हो गया। करें गुरुजी, स्टार्ट कर दें गुरुजी। चलिए आइए। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन लैग्रांजियन एंड यूलर मेथड। रिलेशन एग्रांजिस से यूलन और यूलन से लैग्रांजिस। तो आइए, ये हमने डेफिनेशन भी क्यों लिखवाई गुरुजी वो आपको अभी अंदाजा हो जाएगा। इस आर्टिकल में इसका यूज होने जा रहा है जी। आंसर नंबर सेकेंड। तो लैग्रांजियन टू यूलर। 2000 बहुत पुराने ईयर तक मैंने आपको यहां प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। तो लेट फाई इक्वल टू फाई ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा टी। ठीक है गुरुजी, आइए। तो मैंने भी आपको, मेरे मालिक ये तो बड़ी दिक्कत कर रहा है। तो मैंने भी आपको एक रिजल्ट लिखवाया, और रिजल्ट में लिखवाया क्या कि वी नो दैट लैग्रांजियन इक्वेशन x बराबर f1 a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा टी, y इक्वल टू f2 a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा टी, कॉमा z इक्वल टू f3 a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा टी। तो सॉल्विंग these equation for a comma b comma c in terms
ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा टी वी ऑफ टी। ऐसे ही जब आर्टिकल अगला आएगा तो आपकी मेरी बात समझ में आएगी। हम ए बी सी डी को सॉल्व करते हैं और एक नया फंक्शन हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। वो कह रहा है ए बी सी को सॉल्व करिए और उसको सॉल्व करने पे कहता है कि नए वेरिएबल एक्स वाई जेड टी में ये वैल्यू हमारी कुछ रिजल्ट निकल के आएगा G3। जैसे ही दूसरा आपको रिजल्ट लिखूंगा अपने आप दिमाग में बात बढ़ जाएगी। ये सारी वैल्यू ए बी सी डी की वैल्यू उठा के पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो फाई बराबर फाई कितना G1 एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी, G2 एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी, G3 एक्स वाई जेड कोमा टी। This becomes the physical quantity in Euler method। तो फटाफट इतनी बात लिखो, जैसे ही यूलन से आपका लैग्रांजिस प्रूव होगी तो अपने आप मेरी बात क्लियर होती चली जाएगी, आसान लगने लगेगा ये आर्टिकल आपको।
तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं गुरुजी। जैसे ही अब मैं आपको यूलन वाला कराऊंगा तो वो आपकी समझ में, दिमाग में अपने आप बैठना शुरू हो जाएगा। यूलियन टू लैग्रांज, बस इसमें हम जो फंक्शन मानते हैं वो मानते हैं साई बराबर साई। वहां माना था ए बी सी टी, यहां मानते हैं एक्स वाई जेड कोमा टी। तो वी नो दैट द यूलियन इक्वेशन आर u इक्वल टू f1 x, y, z, t। ठीक है जी। v इक्वल टू f2 x, y, z, t। w इक्वल टू f3 x, y, z, इसे क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको लिखवाया था कि u क्या होता है, dx ओवर dt, v क्या होता है, dy ओवर dt, w होता है dz ओवर dt। ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ रख दी। तो dx ओवर dt यहाँ फंक्शन नहीं, मतलब यहाँ सीधे सीधे फंक्शन है। न्यूमेरिकल में ऐसे ही कुछ रूल फॉलो करेंगे आप, ठीक है जी, तब मेरी बात आपके दिमाग में जल्दी बैठेगी गुरुजी। अभी आने वाला न्यूमेरिकल आपको बताएगा कि हाँ जी, एंड डी जेड ओवर डी टी इक्वल टू f3 x, y, z, ठीक है। अब जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जुड़ेगा, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जुड़ेगा, यहाँ भी एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जुड़ेगा। उस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। x की जगह x0 रख के, y की जगह y0 रख के, z की जगह z0 रख के और t की जगह t0। t0 हम जीरो के इक्वल मान के उसकी वैल्यू को निकालते हैं, कहते हैं इंटीग्रेटिंग, जो कि ये फंक्शन है। न्यूमेरिकल होता, अभी आ रहे हैं न्यूमेरिकल। इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी एंड एडिंग द इंटीग्रेटिंग constant which is obtained by initial कंडीशंस। कौन कौन सी, x बराबर a, अब a b c रखेंगे, y बराबर, पहले हमने z बराबर c एंड t बराबर t0 बराबर 0, v पहले हमने वैल्यू निकाली थी a b c की और निकाली थी इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड। अब निकालेंगे एक्स वाई, है ना जी, एक्स वाई जेड और इन टर्म ऑफ ए बी सी टी। वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एक्स, वाई,
comma z in the form of a b c and t। तो x बराबर कितना आया, h1 a b c t। फंक्शन नया मान लिया y बराबर h2 a b c t, z बराबर h3 a b c t। पुटिंग दीज वैल्यूज, धीरे धीरे हम टाइम का इंक्रीमेंट भी करेंगे। आपकी क्लास 1.5 आवर्स में हो जाएगी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इस बार चारों बुक हैं गुरुजी, और चारों ही बढ़िया बुक हैं और चारों ही मैथमेटिकल बुक हैं। थ्योरी नहीं आएगी। S2 सारे ही इम्पोर्टेंट हैं आगे आने वाले आपके नेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लिखो मेरे मालिक फटाफट, 1 मिनट और लिख दो। दिस बिकम्स फिजिकल, जो भी आपके क्वांटिटी इन लैग्रांजियन। तो लीजिए साहब, आपके न्यूमेरिकल प्रारंभ हो रहे हैं। जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें मैसेज करें, जल्दी मेरे मालिक जुड़ें।
तो आइए मेरे मालिक, न्यूमेरिकल आपके शुभारंभ हो रहे हैं गुरुजी। अपने आप आपकी बात क्लियर होगी गुरुजी। द वेलोसिटी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सर्टेन टू डायमेंशन फ्लो। टू डायमेंशन इसलिए क्योंकि यू और वी दे रखे हैं। यदि यू वी डब्ल्यू दे रखे होते तो थ्री डायमेंशन की बात होती। वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन लैग्रांजिस मेथड। ये लैग्रांजिस मेथड में हमें इक्वेशन निकालनी है। तो आइए मेरे मालिक, क्या कहता है गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए। आंसर नंबर यू बराबर, मेरी बात अभी आपको इसमें भी क्लियर होगी, जो भी मैंने आपको आर्टिकल कराया उससे भी बात क्लियर होगी जी आपकी। कॉमा वी बराबर सी टी, है ना जी। यू क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी, ए वाई प्लस बी। ऊपर ही क्वेश्चन मत डालो, ठीक है जी। यहां गिन लो जी, क्वेश्चन नंबर 1, डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू सी टी। यदि खाली इसमें एक्स एक्स की बात होती या एक्स और टी की बात होती तो इस इक्वेशन का डायरेक्ट इंटीग्रल कर देते, लेकिन इसमें मेरे मालिक यहां हमारी जो बात आ रही है वो वाई की आ रही है। तो जब तक वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हम इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते। तो पहले इसका इंटीग्रल होगा जी हमारा। तो इंटीग्रेटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बड़ी मेहनत से किताब आपको बनाई गई है गुरुजी। अपनी किताब में भी आप देख सकते हैं, जो भी किताब आप राइटर की खरीदें, कोई जरूरत नहीं है किताब खरीदने की। तो जो भी यार दोस्त हैं, आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वीडियो, ठीक है जी। आप उनको दिखा सकते हैं, भैया देख लो किस तरीके से क्लास चलती है जी। ये C1 हमारा एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम निकालेंगे जी। कैसे निकालेंगे? द इनिशियल कंडीशंस आर एक्स बराबर x0, y बराबर y0 एंड t बराबर t0 बराबर 0। तो पुट, है ना जी, z इसलिए नहीं रखा क्योंकि z है नहीं गुरुजी। पुट y बराबर y0 एंड t बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। 3 में रखने के बाद क्या टर्म आई, y0 बराबर 0 प्लस C1। तो C1 की वैल्यू जब भी इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ेंगे। तो y बराबर c t² 2 प्लस y0, ठीक है जी। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, dx ओवर dt ए वाई कितनी थी, ए वाई प्लस बी। तो dx ओवर dt, क्योंकि इंटीग्रल नहीं हो सकता जब तक कि y की वैल्यू को हम ना लिखें। अब फिर हमने इंटीग्रल कर दिया, अगेन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x बराबर a c t³ 6 प्लस y0 t प्लस b, है ना जी, t प्लस इंटीग्रेटिंग। तो पुट x बराबर x0, t बराबर t0 बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर
कौन सी क्वेश्चन आई गुरुजी? क्वेश्चन नंबर 5। तो x की जगह x0, जब यहां रखेंगे t की जगह 0 प्लस 0 प्लस c2, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई? x0। तो इसके दो आंसर हो गए, एक x वाला और एक ये गुरुजी। x बराबर a c t का क्यूब बाई 6 प्लस y0 t प्लस b t प्लस x। एक हमारा x वाला आंसर हो गया, एक y वाला। तो बिल्कुल साफ क्लियर है। अरे मेरे मालिक, तो धीरे धीरे समझ में आएगा गुरुजी। अब चाहो जी शुरू में ही अंग्रेजी समझ में आ जाए तो पॉसिबिलिटी कम है गुरुजी, जब उनके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे तो क्लियर होगा। अरे आया समझ में? एक्स और वाई दोनों वाले आंसर हो गए इसके। तो कल आपके अपने टाइम पे यथावत मिलेंगे। धीरे धीरे हम अपने टाइम का इंक्रीमेंट करेंगे जिससे कि आपका प्रॉपर किताबें हो पाए गुरुजी। एक किताब ऑलरेडी मौजूद है आपकी, नंबर थ्योरी, जो बच्चा उसे पढ़ना चाह रहा। सारी मैथमेटिकल किताबें जब कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो अपने आप ही आप व्याकुल हो गए उस किताब की भी। जैसी इसकी डिमांड है ऐसी नंबर थ्योरी की भी विकट डिमांड है गुरुजी, क्योंकि पहले मैं 2 किताब और जो है वो खत्म करूंगा, तब उसके बाद उस पर नंबर थ्योरी पे चलूंगा जी गुरुजी। ठीक है जी। तो मालिक साहब मैथमेटिकल किताब आपके सामने मौजूद है, कृपया इन्हें पढ़िए, करिए कुछ
कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम पे, सेम बातों के साथ, सेम